नवरात्रि माँ दुर्गा की उपासना का पावन पर्व है। इस पर्व के दौरान 9 दिनों तक घर घर में माँ की पूजा, आराधना, मंत्र जाप और आरती की जाती है। घर में माता रानी की चौकी सजाई जाती है, जिस पर माँ दुर्गा की प्रतिमा, तस्वीर, कलश और जवारे स्थापित किए जाते हैं। इस चौकी का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि इसे ही घर में शक्ति का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर विस्तार से समझाया जाएगा कि चौकी क्यों सजाई जाती है, उसका पौराणिक महत्व क्या है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा कैसे आती है। उदाहरण, घट स्थापना का महत्व, शक्तिपीठ की स्थापना का रहस्य, वैज्ञानिक दृष्टि से पौधे उगाने का महत्व आदि। चौकी कब उठानी चाहिए? नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवमी या 10वें दिन यानी विजयादशमी पर कन्या पूजन और हवन के बाद चौकी उठाने का विधान है। यदि आप नवमी को कन्या पूजन कर लेते हैं तो उसी दिन माता का विसर्जन कर चौकी उठाई जा सकती है। यदि विजयादशमी को हवन करते हैं तो दशहरे के दिन चौकी उठाना श्रेष्ठ माना जाता है। समय की बात करें तो चौकी सुबह अथवा दिन के समय उठाना शुभ है। रात में चौकी उठाना टाला जाता है, क्योंकि रात को देवी की शक्ति विश्राम की अवस्था में मानी जाती है। यहाँ पर विस्तार से बताया जाएगा कि कौन सा मुहूर्त अच्छा है, किन परिवारों में नवमी पर चौकी उठाई जाती है और किन में दशमी पर। साथ ही ग्रामीण और शहरी परंपरा का भी उल्लेख होगा। पूजा के सामान का क्या करें? ये हिस्सा सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसमें हर सामान का उल्लेख करके विस्तार से समझाया जाएगा। कलश को सावधानीपूर्वक उठाएं। उसमें रखा जल पवित्र माना जाता है। इस जल को घर में छिड़क सकते हैं, पेड़ पौधों में डाल सकते हैं या गंगा जल की तरह सुरक्षित रख सकते हैं। नारियल को परिवारजनों में प्रसाद की तरह बांट दें या किसी पवित्र स्थान पर रख दें। जवारे को नदी, तालाब या बहते जल में विसर्जित करें। यदि पानी का साधन न हो तो घर के बगीचे या तुलसी के पास विसर्जन करना भी उत्तम है। कुछ लोग थोड़े से जवारे घर में भी सुरक्षित रखते हैं। ये घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माँ की प्रतिमा या तस्वीर प्रतिमा को आदर सहित मंदिर में रखें। उसे कभी भी अनादर पूर्वक नहीं हटाना चाहिए। अगर मिट्टी की मूर्ति है तो उसका विसर्जन करें। फोटो या स्थायी प्रतिमा को घर के मंदिर में स्थापित रहने दें। फूल और माला, सूखे फूल और माला को वृक्ष के नीचे या बहते जल में विसर्जित कर दें। इन्हें कूड़े में डालना अशुभ माना जाता है। अगरबत्ती, दीपक और अन्य सामग्री, दीपक में बचा हुआ तेल या घी घर के दरवाजे या तुलसी माता को अर्पित करें। अगरबत्ती की राख को मिट्टी में मिला दें। प्रसाद, माता का प्रसाद घर के सभी लोगों में बांटें। बचे हुए प्रसाद को किसी गरीब या जरूरतमंद को दान करना शुभ होता है। कन्या पूजन का महत्व, नवरात्रि के अंत में कन्या पूजन करके उन्हें भोजन, वस्त्र और दक्षिणा दें। ये परंपरा नवरात्रि पूजा को पूर्ण करती है। धार्मिक दृष्टि, चौकी उठाना नवरात्रि पूजा की पूर्णता है। जब तक चौकी नहीं उठती तब तक नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि, पूजा में इस्तेमाल हुआ जल, पौधे और सामग्री वातावरण को शुद्ध करते हैं। विसर्जन से ये प्रकृति में लौट आते हैं। व्यवहारिक दृष्टि, साफ सफाई के साथ सामान को विसर्जित करने से घर में पवित्रता बनी रहती है। मान्यता, चौकी उठाते समय प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ, जैसे आपने इन 9 दिनों तक हमारे घर में वास किया, वैसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना। नवरात्रि की चौकी उठाना केवल पूजा का अंत नहीं है, बल्कि यह माता के आशीर्वाद को हृदय में स्थायी रूप से बसाने की परंपरा है। पूजा के सामान का आदरपूर्वक विसर्जन करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसीलिए हर भक्त को सावधानी, श्रद्धा और नियम से चौकी उठानी चाहिए।